Hello everyone, welcome back to my channel Nursing with Riya. Today we are going to start Unit 4 of Pharmacology जिसका नाम है ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देख लेते हैं सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स एक्ट करती हैं। सबसे पहले एंटी एस्टोमेटिक्स, ब्रोंकोडायलेटर्स, साल्ब्यूटामोल इनहेलर्स, डिकॉन्जेस्टेंट्स, एक्सपोक्टोरेंट्स, एंटीट्यूसिव्स, म्यूकोलिटिक्स, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर्स एंड एंटीहिस्टामिन्स। एक्सपेक्टोरेंट्स, पर्पस क्या है एक्सपेक्टोरेंट्स ड्रग का? एक्सपेक्टोरेंट्स ड्रग्स हेल्प टू थिन एंड लूजन म्यूकस इन द एयरवे, मेकिंग इट इजियर टू कफ अप एंड एक्सपेल। एक्सपेक्टोरेंट ड्रग्स किस में हेल्प करती है? जो म्यूकस होता है उसको थिन करने में और लूज करने में। जिससे क्या हुआ, जो हमारी एयरवे है या फिर ब्रीथिंग कैनाल है, रेस्पिरेटरी कैनाल है, वहाँ से कफ इजीली एक्सपेल हो जाएगा। अब देख लेते हैं कुछ कॉमन एक्सपेक्टोरेंट्स। पहला है यहाँ पे गुआफेंसिन। गुआफेंसिन द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्सपेक्टोरेंट्स। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब ये एक्सपेक्टोरेंट्स ड्रग कैसे वर्क करते हैं। increases the hydration of the respiratory tract, reducing the viscosity of the mucus and facilitating its removal by coughing। क्या कर रहे हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हाइड्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस मतलब जो म्यूकस का गाढ़ापन है उसको रिड्यूस कर रहे हैं, एंड फैसिलिटेटिंग इट्स रिमूवल बाय कफिंग, और कफिंग के थ्रू क्या करवा रहे हैं? इसको रिमूव। अब देख लेते हैं डोजेज एंड रूट इन एडल्ट एंड चिल्ड्रन ओवर 12 ईयर्स। मेनली किसमें देख रहे हैं? जो भी बच्चे या फिर एडल्ट 12 साल से बड़े हैं। 200 to 400 mg ओरली। कितनी देनी है? 200 से 400 mg ओरली देनी है, हर 4 घंटे में देनी है। मैक्सिमम दिन में कितनी दे सकते हैं हम? 2400 या फिर 2400 mg पर डे। इन चिल्ड्रन अब 6 to 12 वाले ईयर्स के लिए देख लेते हैं 100 to 200 mg। कितनी देनी है? 100 से 200 mg ओरली ही देनी है, हर 4 घंटे में देनी है। मैक्सिमली हम पूरे दिन में 1200 mg दे सकते हैं। अब एक्सपेक्टोरेंट ड्रग के क्या देख लेते हैं हम? इंडिकेशन, कब कब ये ड्रग हमें देनी है। रिलीफ ऑफ चेस्ट कॉन्जेशन, जब भी क्या हो, चेस्ट कॉन्जेशन हो गया हो, किसकी वजह से? कोल्ड की वजह से, या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से, या फिर एलर्जीज की वजह से। टू एड इन द रिमूवल ऑफ म्यूकस इन कंडीशन लाइक ब्रोंकाइटिस, जब पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो? ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो, तब म्यूकस को रिमूव करने के लिए कौन सी ड्रग देंगे हम? एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स की कॉमन ड्रग कौन सी है? ग्वेनिफेनेसिन। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कब कब एक्सपेक्टोरेंट्स ड्रग नहीं देंगे? जब पेशेंट को क्या हो? हाइपरसेंसिटिव हो। कॉशन इन पेशेंट विद क्रोनिक कफ एसोसिएटेड विद स्मोकिंग, अस्थमा और एम्फाइसेमा। अगर पेशेंट कंटिन्यूसली स्मोकिंग कर रहा है अब भी, तो ये ड्रग नहीं देंगे। अगर पेशेंट को अस्थमा हो तो भी नहीं देंगे। अगर पेशेंट को एम्फाइसेमा हो तो भी नहीं देंगे। ठीक है, एम्फाइसेमा क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ द एल्वोलाई, जो लंग्स के अंदर एल्वोलाई होती है उसका साइज क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है, उसको बोलते हैं एम्फाइसेमा। ड्रग इंट्रैक्शंस, ड्रग इंट्रैक्शंस क्या होते हैं? अब जनरली मिनिमल बट शुड बी यूज कॉशनली विद सीएनएस डिप्रेसेंट। वैसे तो इसके कोई ड्रग इंट्रैक्शन नहीं है, बट जब भी हम एक्सपेक्टोरेंट ड्रग दे रहे हैं तो जब, और साथ में सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग भी दे रहे हैं, तो थोड़े से कॉशन ले लेने हैं। साइड इफेक्ट्स, अब साइड इफेक्ट्स क्या 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 एक्सपेक्टोरेंट्स ड्रग के? पहला है नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, रैशेज, हेडेक। एडवर्स इफेक्ट्स कौन कौन से? अब रियरली कॉजेज सीरियस एडवर्स इफेक्ट बट कैन कॉज जीआई अपसेट एट हायर डोज। मतलब वैसे तो इसका कोई सीरियस एडवर्स इफेक्ट नहीं है, बट रियरली क्या कॉज कर सकता है? जीआई अपसेट। टॉक्सिसिटी क्या है? ओवरडोज में लीड टू नोजिया, वॉमिटिंग एंड जीआई डिस्ट्रेस। अगर हम ओवरडोज ले लेते हैं इस ड्रग की तो क्या होगा? नोजिया, वॉमिटिंग और जीआई डिस्ट्रेस। अब इस ड्रग को देते टाइम नर्स का क्या रोल होने वाला है? फर्स्ट है पेशेंट एजुकेशन। एडवाइज पेशेंट टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड टू हेल्प लूजन म्यूकस। पेशेंट को एडवाइस देनी है ताकि वो क्या करे? प्लेंटी ऑफ फ्लूइड मतलब बहुत सारा फ्लूइड ले या फिर पानी पिए। एजुकेट पेशेंट ऑन प्रॉपर यूज एंड डोसेज, और पेशेंट को किस लिए एजुकेशन देनी है? प्रॉपर ड्रग के बारे में, क्या उसका यूज है और कितनी उसकी डोज लेनी है, आधी गोली लेनी है, पूरी गोली लेनी है, ये पेशेंट को पूरी एडवाइस देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर उसने ओवर यूज किया तो क्या हो जाएगा? उसको जीआई डिसऑर्डर भी हो सकते हैं।
नेक्स्ट है मॉनिटरिंग। एसेस फॉर इफेक्टिवनेस एंड एनी पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स। नर्स को क्या करना है, जो हमने टैबलेट या फिर मेडिसिन दी है उसके इफेक्टिवनेस को एसेस करना है, उसके पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स को एसेस करना है। एनकरेज पेशेंट टू सीक मेडिकल एडवाइस इफ सिम्टम्स परसिस्ट और वर्जन। और पेशेंट को बताना है कि पेशेंट को एनकरेज करना है जब भी उसे लगे कि उसके सिम्टम्स में कोई भी सुधार नहीं आ रहा है, वो परसिस्ट कर रहा है, यानी कि कोई चेंज नहीं आ रहा, जैसे थे वैसे की वैसे, या फिर और वर्जन, या फिर और ज्यादा बिगड़ गए, और ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो जल्द से जल्द क्या करें, मेडिकल से एडवाइस ले।